नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मेरी और आपकी एक लंबे वक्त तक दूरी बनी रही। और दूरी का कारण ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आपके सवाल में जवाब दूंगा। तब तक के लिए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सरकार, दिल्ली पुलिस आदि को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला पहलवानों के नाम सार्वजनिक करने से मना किया है। महिला पहलवानों की ओर से याचिका जाने माने वकील कपिल दायर की है। बता दें, देश की 7 नामी महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसी मामले को लेकर महिला पहलवानों ने रविवार से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। उनका कहना है कि वो इंसाफ लेकर ही जाएंगी। महिला पहलवानों के समर्थन में अन्य खिलाड़ी और पहलवान भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। महिला पहलवानों ने पहले दिल्ली पुलिस से एफआईआर का अनुरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच के नाम पर मामले को लटकाए हुए है। उसने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद भी हैं, इसलिए उनके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज मंगलवार 25 अप्रैल को याचिका पर विचार किया और कहा, गंभीर आरोप हैं जो याचिका में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हमारे विचार में इस मामले पर इस अदालत के दखल की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए नोटिस जारी किया और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा और इस बीच सरकार ने WFI का चुनाव टाल दिया है। इसका चुनाव 7 मई को होने वाला था। केंद्र सरकार ने 7 मई को होने वाले चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है। इसके लिए WFI चुनाव कराने के लिए IOA की एक अस्थायी या तदर्थ समिति का गठन किया जाएगा और इसके गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव होना होगा। WFI का अस्तित्व फिलहाल समाप्त हो गया है। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब देश के शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा है। उन्होंने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा कि ये कहना गलत है कि वो पद छोड़ने के बाद ही 2019 के पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर एक सवाल के जवाब में आई कि वो हमसे अलग होने के बाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के सीकर में संवाददाताओं से कहा, ये कहना गलत है कि मैंने इस मुद्दे को तब उठाया जब मैं सत्ता से बाहर था। उन्होंने कहा कि हमले के दिन उन्होंने इसे उठाया था। इसके अलावा उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बयान दिया। पूर्व राज्यपाल ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं उनके बेहतर होने की कामना करता हूं, लेकिन राजनीति और चुनाव में कोई नहीं जानता कि क्या होगा। मौजूदा स्थिति उनके लिए कठिन है, उन्हें कुछ चीज़ें करनी होंगी। मलिक ने दावा किया कि अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी से उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए एक गंभीर उम्मीदवार हैं और अगर ये उनके भाग्य में है तो वो बन जाएंगे। विपक्षी एकता के लिए शुरू की गई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम का पहला राउंड बहुत सफल माना जा रहा है। उन्हें राजनीतिक विश्लेषक 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ सबसे मुखर विपक्ष के 2 नेताओं के साथ पहले दौर की बातचीत में नीतीश को उनकी मंजिल के करीब पहुंचा दिया है। बंगाल में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सैद्धांतिक रूप से बीजेपी को रोकने की जरूरत और इसे लाने के लिए जरूरी एकता और सामंजस्य के बारे में रजामंदी जता दी है। टीएमसी चीफ बनर्जी, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से इस हद तक समझ बनाई और कहा कि कोई अहंकार नहीं है और विपक्षी एकता पे कोई समस्या नहीं है यदि विचार, दृष्टि और मिशन स्पष्ट हैं। अखिलेश यादव के साथ नीतीश ने जेपी आंदोलन के पुराने स्कूल टाई का आह्वान किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित माने जाने वाले कार्यक्रम मन की बात पर निशाना साधा है। अगले रविवार को मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण होगा। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर हमला करते हुए इसे मौन की बात करार दिया है।
कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश ने कहा कि 30 अप्रैल को होने जा रहे मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को फैलाने के लिए पीएम की शक्तिशाली पीआर मशीन ओवरटाइम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बीच मौन की बात है। अडानी, चीन, सत्यपाल मलिक के खुलासों, एमएसएमई की बर्बादी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी है। कर्नाटक में चुनाव से पहले पूर्व बीजेपी मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में शिवमोगा शहर के करीब 60,000 मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में वीरशैव लिंगायत बैठक में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, हम एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहते हैं, हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्वास्थ्य या शैक्षिक मुद्दों पर मुसलमानों की बहुत मदद की है और ऐसे मुसलमान हमें वोट देंगे। 24 अप्रैल को शिवमोगा के पास विनोबा नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, शहर में करीब 60,000 मुसलमान हैं, हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं। जरूर ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद मिली है जब भी उन्हें जरूरत थी, और वो हमें वोट देंगे। राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से बीजेपी को ही वोट देंगे। ईश्वरप्पा ने यह दावा भी किया कि बीजेपी की सरकार के दौरान हिंदू सुरक्षित रहे हैं और किसी ने हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तेलंगाना सरकार की राज्यपाल के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई हुई। दरअसल तेलंगाना सरकार की पैरवी सीनियर वकील दुष्यंत दवे कर रहे थे और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। दुष्यंत दवे ने कहा कि 40 साल में इतना खराब सॉलिसिटर जनरल नहीं देखा है। तुषार मेहता ने जवाब दिया कि मैं इनकी तरह नहीं चिल्ला सकता। इस तरह की टिप्पणियों पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों को हिदायत दी कि कोर्ट का माहौल न बिगाड़ें। इसके बाद दोनों वकीलों ने सीजेआई को सॉरी कहा। दुष्यंत दवे इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर चिल्लाते हुए कहा कि इनकी आदत है हर मामले को लटकाने की, ये कोर्ट में मामलों को लटकाने के लिए ही आते हैं। तुषार मेहता ने जब उनसे कहा कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर दुष्यंत दवे के तेवर और ज्यादा तीखे नजर आए। वो बोले, मैं चिल्ला रहा हूँ, ये लॉ अफसर हैं, इनको मेरे से एलर्जी है, मुझे भी आपसे एलर्जी है। सरकार को खुश करने के लिए ये बेहद निचले स्तर तक गिर चुके हैं। दवे का कहना था कि जैसे हरकत ये कर रहे हैं वैसी उन्होंने 40 साल में नहीं देखी है। बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन पर विधानसभा से पारित हो चुके 10 बिलों को लंबे वक्त से दबाकर बैठे रहने की शिकायत की गई थी। अपने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मीडिया को लड़ाई कराने के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को लोगों से लड़ाई नहीं करानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि मीडिया को सच्चाई और तथ्यों पर टिके रहना चाहिए। मीडिया को हमें आपस में नहीं लड़ाना चाहिए, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और ये जनहित में है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि झूठे आंकड़े पेश करो या हमारी झूठी प्रशंसा करो, लेकिन मैं चाहूँगा कि मीडिया सच्चाई के आधार पर चले। मीडिया केंद्र सरकार के दबाव में है, लेकिन उन्हें जनता का हित देखना चाहिए। हालांकि गहलोत ने पायलट के हमलों पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के एक और एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज की गई है। असम के गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्य में ये दूसरी एफआईआर है। श्रीनिवास पर अब 23 अप्रैल को बेंगलोर के एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान कथित तौर पर चुनाव अधिकारियों को ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तलाशी और बैठक के निरीक्षण को लेकर श्रीनिवास के अधिकारियों से कथित तौर पर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी बहस और आपत्तियां राजनीतिक दलों में आम हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज की गई है। श्रीनिवास और उनकी टीम इस समय कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें, कोविड-19 के दौरान किए गए अपने काम से श्रीनिवास काफ़ी लोकप्रिय हैं। इससे पहले गुवाहाटी पुलिस ने कांग्रेस से निष्कासित अंकिता दत्ता की एफआईआर पर कथित उत्पीड़न के मामले में पूछताछ के लिए बीवी श्रीनिवास को 2 मई को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। गुवाहाटी में दत्ता ने कल आरोप लगाया था कि श्रीनिवास द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए सभी सामाजिक काम पीआर स्टंट का हिस्सा थे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है।
इंडियन टीम में अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। इसके पीछे आईपीएल में उनके अच्छे प्रदर्शन को वजह माना जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह नहीं मिली है, वो घायल होने की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से लंदन के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।